दोस्तों आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के मंदिरों में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि उड़ीसा के पुरी में भी स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे के रहस्य को जानकर आप भी चौंक जाएंगे, तो आइए जानते हैं। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की परम उपासक थी कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को अपने पुत्र की तरह ही स्नेह करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत है, तो प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा करने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की तरह ही कर्माबाई उनका पंखा कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यहीं आकर खाऊंगी। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते और कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का यह क्रम रोज का हो गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक पंडित जी कर्माबाई के पास आए। पंडित जी ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा कि माता जी आप ये क्या कर रही हो, सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए तो सब काम छोड़ के सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। पंडित जी कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को शुद्ध कर रही हो, सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। इसके आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल फैक्ट्स बाय करण को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।